पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि जब हम किसी दो लाइन को एक्सटेंड करें अपने प्लेन में और ये कभी आपस में मिले नहीं, इसके पीछे जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये सिंपल सा बात है। लेकिन पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्स करता है, जैसे तुम्हारा पैरेलल लाइन है, इसको कोई लाइन इसको कट करता है, तो यहाँ पर टोटल बनेगा तुम्हारा 8 एंगल। ठीक है जी, 8 एंगल बनेगा। और इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा पिछले पार्ट में किए थे, बट यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। एक सेकेंड। तो मेरे पास में है ये रूलर, हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सर हमारे पास में है ये एक पैरेलल लाइन है, इसको हम ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर ड्रॉ किए ऐसे, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइन पैरेलल ही होता है। ठीक है जी। आप सोचें ऐसा कि सर ये ऊपर वाला लाइन बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, क्या पैरेलल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको इस तरह क्वेश्चन मिलने वाला भी है बहुत सारा इस वाला एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज ये वाला जो है ये वाकई में बहुत यूजफुल है। ठीक है जी। इसको ट्रांसवर्स कर लेते हैं किसी और कलर से। यस, मतलब इस पैरेलल को काटने वाले को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है। ये मान लेते हैं कि हम लोग का एक लाइन है, इसको टी बोल देते हैं, और ये ए बी है, ये भी एक लाइन था, और एक सी डी लाइन था। क्या जी? सी डी लाइन था। तो यहाँ पर जो टोटल तुम्हारा एंगल बनेगा, कितना बनेगा टोटल एंगल? 8 बनेगा। कैसे? इसको हम एंगल 1 बोलते हैं। ये एंगल कितना हम लोग का 2 है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है, और एंगल 8 है। इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है। टोटल हमारा कितना बना एंगल? 8 एंगल बना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग बात को समझे, सर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा और इंटीरियर क्या होगा, तो जो भी इस बाउंड्री लाइन से इधर है, बाहर है, ऊपर है, वो एक्सटीरियर होगा। जो भी अंदर में है वो सब इंटीरियर होगा। यानी कि एंगल 3, 4, 5, 6 इंटीरियर है, क्योंकि ये अंदर है, दोनों पैरेलल के अंदर में है। एंगल 1, 2 और 7, 8 बाहर है, तो बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। लेकिन यहाँ पर एक जो एक्जियम्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बात ही कर लेते हैं डायरेक्ट वहीं पर चल के, वो क्या है? एक्जियम्स जो आपको जानना है वो ये है कि सर जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। मतलब ये जो एंगल बनेंगे ये वाले, और ये वाले जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम मेजर के थ्रू जान भी सकते हैं। सिमिलरली ये एंगल जो है और ये जो एंगल है ये बिल्कुल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? ओके, ठीक है जी। तो अगर आप इस बात को बेसिक मान लिए कि सर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, मान लिए क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एक्जियम्स है। एक्जियम मतलब सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट को आपको सही मान के चलना है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको मनवा दिया जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है। ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास प्रोटेक्टर हो और प्रोटेक्टर के थ्रू अगर आप नापेंगे इस चीज़ को, तो 100% इक्वल ही आता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आइए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट थ्योरम पर। हाँ जी। स्ट्रेट लाइन 180, ये एंगल जितना जाएगा इधर वो तुम्हारा एंगल को डिसाइड करता है। 52 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पर, नहीं है, थोड़ा सा रोटेट होगा। और यस, हो जाओ भाई साहब, हो गए। कितना डिग्री का है देख लेते हैं। ये तुम्हारा 54 डिग्री पर है। एंगल कौन सा बताओ, कौन सा एंगल है? 6। और एंगल 2 देखो तो क्या मैच करेगा? क्योंकि हमने पहला लाइन बनाया था, मैच कर गया, एब्सोल्युटली मैच कर गया। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और एंगल बराबर है। सिमिलरली ये एंगल और एंगल भी बराबर होगा। तो क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चे लोग, एक जो एंगल जो तुम्हारा रिलेशन यहाँ पर समझ में आया है क्या, कि एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 6 के बराबर है। और सिमिलरली एंगल 1 किसके बराबर होगा? बताओ जल्दी से। एंगल 5 के बराबर होगा। और बताओ, और बताओ, एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 4 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। इट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको सच मान लेना है, क्योंकि ये तुम्हारा एक्जियम्स है ना? ये तुमको बस सच मान लेना है। देखो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लो भाई कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है ना, मतलब मल्टी फ्लोर वाला बिल्डिंग है। ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ये तुम्हारा बीच का लाइनिंग, यहाँ पर एक बालकोनी है, और यहाँ पर एक बालकोनी है, यहाँ पर एक बालकोनी है, और एक यहाँ बालकोनी है। तो सामने सामने बालकोनी कौन सा होगा बताओ? ये सामने सामने है, ये भी सामने सामने है। तो भाई मेरे इसके लिए ये सामने वाला होगा, इसके लिए ये सामने वाला होगा, लेकिन इसके लिए ये सामने वाला होगा, और इसके लिए ये सामने वाला होगा। इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये बराबर होता है। ठीक है। अगर आपको ये बात पता चल गया तो सर हमको पता है वर्टिकल या पॉइंट एंगल, बोलो ये आपस में बराबर होगा। यस। इसी चीज को हम इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं एक नया चीज का थ्योरम को प्रूव करने। आपके सामने आ रहा है थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम एवरीबॉडी। यस, वी हैव अ थ्योरम नंबर फर्स्ट।
एक्सरसाइज 5C का पहला थ्योरम है ये। क्या बोला गया थोड़ा ध्यान देखिएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ऑफ द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अच्छा ये क्या है भाई, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा हमको पहले इंस्ट्रूमेंट। आजा भाई स्केल साहब आइए, ताकि ये परफेक्टली आप लोगों को हम बना के प्रूफ करके दिखा सके कि बच्चे जो हम कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, हमको क्या बताना है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो हमको बनाना पड़ेगा दो पैरेलल लाइन। एवरीबॉडी दो पैरेलल लाइन बना दिए हम, ठीक है जी, दो पैरेलल लाइन है। लेट्स सर इसको ए बी मान लेते हैं, ए और ये हमारा बी है, और ये क्या हम लोग का ए सी और डी है, सी और डी है। अब हम क्या मानेंगे बताओ, इसमें क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल। एक हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, आजा भाई ये ट्रांसवर्सल है, कलर चेंज, यस, यहां से हम इसको ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्स कर दिए, इसको कुछ नाम मान लो भाई, इसको टी मान लेते हैं हम लोग, ऑलवेज टी ही मानते हैं, टी रखते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए बी, लेट लाइन, लेट लेट लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज ट्रांसवर्सल, लेट लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, लेट लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है, टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है जी, ठीक है, हमारा ट्रांसवर्सल है, हो गया जी। अब देखो करना क्या है प्रूफ, व्हाट टू प्रूफ, हम लोग को यहाँ प्रूफ क्या दिखाना है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो एक वर्ड है अल्टरनेट, क्या वर्ड है, अल्टरनेट। तो इस अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट का मतलब हुआ कि सर लाइन के उस साइड और इस साइड, मतलब एक एंगल ये वाला है तो दूसरा एंगल ये वाला है, इसको बोले अल्टरनेट, इधर है तो एक इधर है और अंदर में है, और ये पेयर है, एक एंगल ये और एक एंगल ये पेयर में है, और क्या होगा जी, ये एंगल होगा और क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल होगा। हमको इस दोनों को इक्वल दिखाना है, कुछ नाम रख लेते हैं, आसान रहेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, टोटल 8 एंगल बनता है। प्रूफ क्या करना है हमको, हमको प्रूफ ये करना है कि सर एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 6 होगा, एंड एंगल 4 बराबर एंगल 5 होगा। बच्चे लोग एंगल 4 बराबर क्या होगा सर, एंगल 5 होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है जी, ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे ये एक बात है, वेयर टू गो, हमको जाना है यहाँ पर। आप सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो अभी आप पढ़ के आए हो उसका इस्तेमाल देखो, एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का है। अभी हमने समझ के आया सर कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह सर ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होता है। चलो देखो यहाँ पर, ये क्या, एंगल 1, एंगल 1 जो होगा सर वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हियर एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा, एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 6 होगा। कैसे है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है, एंगल्स आर इक्वल होता है, ठीक है जी। अच्छा बताओ, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो सकता है, एंड एंगल 2 जो होगा एंगल 3 बराबर होगा, बताओ क्या होगा, हाँ जी, एंगल 2 और एंगल 3 क्यों बराबर होगा बता सकते हो, वाई, यस इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि सर सामने सामने है, दो लाइन जब भी कट लगता है तो ये आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि सर वर्टिकली भी आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ये हो गया आमने सामने का एंगल बराबर। अब एक बात बताओ, ए भाई देखो यहाँ पर एंगल 2 6 के बराबर है और एंगल 2 3 के बराबर है, एंगल 2 कॉमन हो गया, तो जब एंगल 2 6 के बराबर और एंगल 2 3 के बराबर तो बोल सकते हैं दज, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या, कि एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6 हो गया एक कम, एंगल 3 बराबर एंगल 6, हाँ एंगल 3 बराबर एंगल 6, ये हो गया ना, ये वाला कम, एंगल 3 बराबर एंगल 6। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं किसको, कि सर 4 और 5 बराबर होगा। अच्छा लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा,
एंगल 4 बराबर एंगल 5 होगा। अच्छा उसमें कैसे करोगे तुम लोग? एंगल 5 होगा ना, हम 55 लिख रहे हैं, एंगल 5। अच्छा बताओ इसमें कैसे करोगे, देखो हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, बोलो कैसे? इसका बता दे रहे हैं स्टेप। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग के कारण से। एंगल 1 और एंगल 5 क्रॉसपॉन्डिंग के कारण से बराबर होगा। और एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा आपस में वर्टिकली अपोजिट से। एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा। तो लिंक लग गया यहाँ पर, देखो तो क्या हो गया, एंगल 4 और एंगल 5 तो बराबर हो ही गया। सेम स्टेप था, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। चलो, बहुत सिंपल सा स्टेप था। तो आपने क्या देखा बच्चा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब बराबर हैं। सिमिलरली ये सर, ये सर, ये सर और ये सर बराबर हैं। बहुत काम का है भाई कॉन्सेप्ट, खूब बढ़िया से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, नेवर एवर इन द लाइफ। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट हो रहा होगा। ठीक है बच्चे लोग, लिखोगे, पढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला जो थ्योरम आपका 2 नंबर है वो भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अच्छा अभी जो हम लोग जो किए हैं काम, क्या ये सच में बराबर है, एक बार चेक कर ले। नहीं, आप बोलेंगे ना कि सर कैसे बराबर हो गया, आप बोल दिए मान लेंगे हम। नहीं भाई तू मत मान, तू प्रूफ देख। प्रोटेक्टर तुम्हारे पास में है ना, किस लिए है? चेक करने के लिए ना। हमको क्या चेक करना है अभी? एंगल 4 एंगल 5 बराबर होगा, यही ना चेक करना है। अच्छा आजा भाई साहब, आइए आइए आइए। हर चीज़ का प्रूफ है क्योंकि मैथमेटिक्स है ना। आ जाओ, एंगल को चेक करते हैं, कितना एंगल है? 121 डिग्री। 120 डिग्री मान लेते हैं, कितना है? 120 डिग्री है ना बच्चे, यानी ये यहाँ पर होना चाहिए। तो चलो सेट कर लेते हैं इसको, सेट करते हैं कहाँ पर? यहाँ पर सेट कर लेते हैं। आजा आजा भाई आजा, देखो ध्यान से, क्या सेट हो गया? बोलो सेट हुआ? ये थोड़ा सा तिरछा है, बस एग्जैक्टली 120 पर शिफ्ट हो गया। बोलो मैच किया, जितना एंगल यहाँ पर था उतना ही एंगल यहाँ पे है। यानी अल्टीमेटली अगर ये 120 डिग्री है तो ये तुम्हारा 120 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना होगा? 60 होगा, तभी तुम्हारा 60 होगा। एक बार बताओ, इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा बताओ तो? 120 प्लस का 60 कितना होता है? 180 होता है ना। तो अब हम लोग यही जाने बात करने कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यही थ्योरम है सेकंड। सेकंड थ्योरम में क्या बोला गया? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। बहुत अच्छे, आजा बच्चे, निकालेंगे पहला इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्केल, क्योंकि उसके बिना तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। और रहा बात कि सर क्या वेरीफाई हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर हमने लिया दो पैरेलल लाइन, 100% पैरेलल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम इसको करेंगे ट्रांसवर्स, क्या करेंगे? ट्रांसवर्स करेंगे। आ जा, तो ध्यान से देखिए, समझिएगा, अच्छे से समझना है, ऐसे नहीं कि बस छोड़ देना है बच्चे लोग। चलो, ये हमने किया, इसको क्या ट्रांसवर्स कर दिया ट्रांसवर्स। ओके डन। कुछ नाम कर लेते हैं भाई सबका, वही नाम रखते हैं, ए बी और क्या, बोलो ना, सी डी। ये हमने क्या किया जी? हमने कुछ नहीं किया है सर, यहाँ पर किया है इसको पैरेलल, ये भी पैरेलल है, और ये हमारे साहब टी है ट्रांसवर्सल। ठीक है, लेट लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है ये देखो, ये मैंडेटरी पार्ट है कि सर जाना कहाँ पे, ये तो पता चल जाए। तो जाना बस यहीं पे है, नंबरिंग करेंगे उसके बाद मालूम चलेगा। एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, सॉरी एंगल 3 को इधर बनाते हैं, कंटिन्यूअस के अनुसार चलते हैं हम लोग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इसको एंगल 7 मानेंगे, और एंगल 8। एक पैटर्न बना के रखोगे ना हमेशा के लिए, तुमसे कभी भी कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगा। तो इसीलिए हम एंगल 1 इधर माने तो एंगल 5 इधर माने हुए हैं, और कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको इस बार प्रूफ करना है क्या कि सर एंगल 3 और एंगल 5 का जो सम होगा, एंगल 3 प्लस का एंगल 5 जो होगा, ये होगा 180 डिग्री। और क्या होगा? एंड एंगल 4 प्लस का एंगल 6 जो होगा, ये होगा कितना? ये होगा 180 डिग्री। क्या बोला गया? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का मतलब क्या है? अंदर का लगातार जो दो एंगल है, ये और ये एंगल और ये और ये एंगल का सम 180 होगा। हमको ये प्रूफ करना है बच्चे लोग, ये प्रूफ करना है कि एंगल 4 प्लस का एंगल 6 जो होगा, होगा कितना? 180 के बराबर। ठीक है जी।
एकदम देखना, एकदम एकदम आसान तरीका सिखाएंगे, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं करने देंगे। आइए प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ, प्रूफ देखिए प्रूफ। देखो भाई, अभी अभी जो समाचार तुम सुन के आए हो कि अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होता है, उसको मानेंगे सच? अच्छा, लेकिन ये दुनिया में एक बात और सच है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है। बोलो हाँ या ना? इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना? बोलो, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सर ये स्ट्रेट लाइन है और नीचे से ऐसे लाइन बने, तो क्या इसका एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना? बोलो, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 बनता है। अच्छा, तो क्या आप बच्चा बोले हो यहाँ पर कि सर एंगल 3 प्लस का एंगल 4 क्या हम 180 बोल सकते हैं? बोलना हाँ या ना? बोलो, बोलो, बोल सकते हैं। अच्छा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हम 180 बोल दिए, और हम बोलना चाह रहे हैं एंड ये क्या है? लीनियर पेयर। अच्छा, बोल सकते हैं लीनियर पेयर इसको। और बताओ, यहाँ पर एंगल 3 बराबर एंगल 6 होता है। बोलो हाँ या ना? कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बोलो, एंगल 3 और एंगल 6 सही प्रूफ किया ना हम लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, एंगल्स आर इक्वल होता है। ए बच्चा पार्टी बोल जल्दी से, जो हम कहना चाह रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है? बोलो, इट इज राइट और रॉन्ग? बच्चे लोग देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, ना एकदम लप्पू बात है ये रहा तुम्हारा स्ट्रेट रास्ता। तो ये जो तुम्हारा एंगल बना वो 180 का बनेगा, तो 3 प्लस 4 कितना होगा? 180 हुआ। और हम क्या बोले हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 तो बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर से, तो हम बराबर कर दिए। तो बबुआ, जब एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 हुआ और एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर हुआ, तो क्या इस 3 की जगह पर 6 बैठा सकते हैं? बोलो तो, देख के, देख के बोलना है कि सर जब एंगल 3 एंगल 6 बराबर है तो इस 3 की जगह पर 6 बैठा सकते हैं? तो बस एक लाइन में लिख, खत्म कर, खत्म कर इसको। जज क्या हुआ सर? जज क्या हुआ कि सर एंगल 3 की जगह पर एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, तो क्या कर सकते हैं? एंगल 3 जब एंगल 6 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एंगल 6, एंगल 6 प्लस का एंगल 4 बराबर कितना हुआ? 180 हुआ। दैट इज एंगल 4 प्लस का एंगल 6 बराबर 180 हुआ। ये जाना था? देखो तो, एंगल 4 प्लस एंगल 6 आ गया 180। यहाँ जाना था ना, पहुंच गए हम लोग। आसान तरीका था। अच्छा, अब किसका बारी है? एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसको कैसे करोगे बताओ तो? कैसे करोगे? सेम टू सेम स्टेप करेंगे। कैसे बताओ? सर इस बार सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 की जगह पर। सिमिलरली, सिमिलरली बताओ क्या? एंगल 3 प्लस का एंगल 4 कितना होता है? 180 होता है। एंड एंगल 4 बराबर किसके होगा बताओ? एंगल 5 के बराबर होगा। बोलना, बोलो, एंगल 4 और एंगल 5 बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। ये कैसे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ। बोलो हाँ या ना? और ये कैसे हुआ? लीनियर पेयर से, स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर ही होगा ना ये। तो बबुआ यहाँ देखो, क्या देखेंगे कि सर एंगल 4 और एंगल 4 बराबर है, तो बोल सकते हैं दज क्या? दज क्या कि सर एंगल 3 जगह सॉरी 4 की जगह 5 बैठा तो कितना हो जाएगा? एंगल 3 प्लस का एंगल 5 इक्वल टू कितना? 180। ये भी हो गया क्या तुम्हारा? प्रूव्ड। तो किसी भी ट्रांसवर्सल के बीच का जो सेम साइड का जो एंगल होगा वो 180 के बराबर होगा। ये तुम्हारा हुआ, प्रूव हो गया। यस सर। वेयर एंगल 4 प्लस एंगल 6, यस इट इज प्लस ही होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 तुम्हारा 180 के बराबर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। आपने ये देखा कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है और हमारा एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर होता है, ये एंगल और एंगल बराबर होता है। अर्थात अल्टीमेटली ये सारा एंगल आपस में क्या होगा? बोलो, इक्वल होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, और डेफिनेटली इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होता है। तो अल्टीमेटली ये एंगल क्या होगा? उनका बराबर हो गया। बस इस वाले लाइन को याद रखना है और कुछ नहीं है। ये एंगल और एंगल कैसे बराबर हुआ? करस्पॉन्डिंग से। ये एंगल और एंगल कैसे बराबर हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर से। और ये कैसे हुआ बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो बाहर में है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा बराबर होगा ये और ये,
बाहर का एंगल और अल्टरनेट साइड में है, ठीक है ना। अगर हम नंबरिंग करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या 8, 8, ये सब में एंगल लगा दो, क्योंकि बिना एंगल के अधूरा हो जाएगा ये। तो चलो बताओ कौन सा एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 7 के बराबर है। क्या नाम है इसका, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये आ गया। उसी तरह से बताओ कौन सा एंगल 1, और बताओ कौन सा एंगल 1 एंगल 8 बराबर होगा, क्या बनेंगे इसको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बस सारा कहानी इतना ही था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को लगाते हैं, स्टार्ट करिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीबडी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5C का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। यस, ये रहा। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था, स्पेस टाइपिंग मिस्टेक है ये। एल पैरेलल टू एम एंड ए ट्रांसवर्सल एंड ए ट्रांसवर्सल टी, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था, ट्रांसवर्सल टी कट देम इफ एंगल 1 बराबर 120 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। देखो गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या बचे, गिवन में है कि सर एल पैरेलल है एम के एंड टी इज ट्रांसवर्सल। एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को एवरीबॉडी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वाले पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाला है ये होने वाला है कि एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को आपको दिखाना पड़ेगा। सारा कहानी पैरेलल और ट्रांसवर्सल के कारण से बना है, तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल था। अच्छा, और साथ में एंगल 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंड एंगल 1 दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ था। यानी कि सर एंगल 1 हमको पता है 120 डिग्री है, तो बताओ एंगल 2 कितना होगा। आइए स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्ट। हियर बोला जाए तो सर ए बी जो स्ट्रेट लाइन यही ना है, ए बी, अच्छा ए बी एल बोला गया है ना हियर, चलो ना ए बी जो स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता, एल बोला गया है। ए बी जो इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस का एंगल 2 कितना होगा बताओ, 180 होगा। कैसे, लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर से हुआ। तो सर हमारे पास एंगल 1 तो दिया हुआ था कितना, 120 प्लस का एंगल 2 इक्वल टू कितना, 180 हुआ। सर क्या हो जाएगा, एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 में से घटाएंगे 120, तो आ जाएगा कितना, 60 डिग्री आ गया। यानी एंगल 2 हमारे पास में आ गया। अब देखो एंगल 2 जैसे ही आया ना, सारा एंगल तुम्हारे पास में आ गया। कैसे, हमारे पास सारा का रिलेशन है, ये क्या है हमारे पास 60 डिग्री है। एंगल 1 और एंगल 2 आ गया। अब बताओ एंगल 1 बराबर एंगल 3 होता है, और एंगल 3 बराबर एंगल 5 होता है, और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होता है। यानी कि बोल सकते हैं क्या, नाउ एंगल 1 बराबर होगा सर किसके, एंगल 3 के। तो कितना कैसे होगा बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, एंगल 3 कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अच्छा आगे बढ़िए, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होता है बताओ, एंगल एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होता है, क्यों होता है जी, अल्टरनेट इंटीरियर से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है। कितना हो जाएगा, एंगल 6 कितना हो जाएगा, जाएगा 120 डिग्री। अच्छा अगर हम बोलते हैं कि एंगल 1 और एंगल 6 बराबर है, तो क्या बात मानते हैं आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, बट आपको ये कि इस्तेमाल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे कर दिए, और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, सॉरी 5 नहीं है 6, एक मिनट ना, तो एवरीबॉडी कुछ गलती लिख दिया क्या, एंगल 3 और एंगल 5 है ना ये, हाँ ये 5 है, सॉरी फॉर दैट, इसको 5 कर लीजिएगा। हाँ ये जल्दीबाजी में हो गया भाई, एंगल 5 कर लीजिए इसको, एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा, एंगल 5 होगा, और एंगल 5 देयरफॉर एंगल 5 जो होगा कितना होगा, 120 हो गया। एंड एंगल 5 जो है, एंड एंगल 5 जो है किसके बराबर है, एंगल 7 के बराबर है। ये वर्टिकली अपोजिट कारण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर कितना हो गया तुम्हारा, एंगल 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। सेम टू सेम कहानी के थ्रू बताओ, हम यहाँ पे शॉर्ट मार दे रहे हैं एवरीबॉडी, तो ध्यान दीजिएगा। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर कैसे बताओगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण से। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा बताओ, एंगल 4 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ना। अच्छा एंगल 3 एंगल 5 के सॉरी एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होता है, एंगल 4 और एंगल 6 बराबर होता है। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। एंगल 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40 कितना
60 ना, 60 डिग्री। और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 6 क्या होगा सर? एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 6 क्या होगा जी? एंगल 8 के बराबर होगा। क्यों होगा जी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल 8 कितना हो जाएगा? एंगल 8 हो जाएगा हम लोग कितना? 60 डिग्री। खत्म कहानी। यानी अगर आपको एक एंगल पता चल गया ना तो सारा एंगल को ढूंढ के निकाल देंगे, है ना। ये इतना आसान है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है बच्चा? बस आपको एक लाइन को याद रखना है, जेड का सिंबल है ये। जेड सिंबल है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, बस। ये सभी एंगल बराबर होंगे। सिमिलरली ये वाले जो बॉस हैं अपना, ये वाले बॉस हैं, ये जो हैं और ये जो हैं आपस में बराबर हैं, बस। बस नाम याद होना चाहिए। ठीक है ना। नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, सेम टू सेम है, एल और एम पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल टी, ये टी कट देम, इफ एंगल 7 कितना है? 80 है। ये तुम्हारा 7 दिया हुआ है 80, ये तुम्हारा 80 डिग्री है। डेफिनेटली ए कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो सारा कहीं निकल जाएगा, ये आपस में बराबर, बस घुमाते रहो, है ना। गिवन लिखो जल्दी से। गिवन में क्या है जी? एल पैरेलल टू एम है, एल पैरेलल टू एम है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी ट्रांसवर्सल है। आइए नाउ, यहाँ पर देखा जा सकता क्या होगा? एंगल 7 प्लस का एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180 होगा। कैसे होगा? ये लीनियर पेयर से होगा, लीनियर पेयर से होगा। तो सर एंगल 7 तो पता है कितना? 80 प्लस का एंगल 8 इक्वल टू कितना? 180। तो एंगल 8 कितना हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे कितना? 80। तो कितना आ जाएगा रिजल्ट? एंगल 8 जो है कितना आ गया जी? आ गया सर 100 डिग्री। एंगल 8 आ गया 100 डिग्री। अब यहाँ देखो, फटाफट से रिलेशन दिखाते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पर एंगल 7 होगा एंगल 5 के बराबर, एंगल 7 बराबर एंगल 5। और बताओ एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। और बताओ एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा। ये किस प्रॉपर्टी से होगा? इससे तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा इसका? एंगल 7 कितना है हम लोग का? एंगल 7 कितना है? एंगल 7 है हम लोग का 80 डिग्री। 80 डिग्री ये भी होगा, ये भी तुम्हारा 80 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। मतलब जो अननोन है उसका वैल्यू लिख देना तुम लोग। ये कैसे हुआ है? वर्टिकली अपोजिट से। ये कैसे हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ है। ये कैसे हुआ है तुम्हारा? ये हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बबुआ यहाँ पर जो तुम्हारा निकलेगा जो आउटपुट, वो क्या निकलेगा? एंगल 5 निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? देयर फोर एंगल 5 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ से आउटपुट तुम्हारा क्या निकलेगा? एंगल 5 तो था, एंगल 3 निकल जाएगा। देयर फोर एंगल 3 कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 80 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आउटपुट निकलेगा? एंगल 3 तो था, तो एंगल 1 निकलेगा। देयर फोर एंगल 1 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ही दिया गया है। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले भाई इसको हटा देते हैं, नहीं तो क्या पता तुम लोग बेहोश हो जाएगा। आ जाओ यहाँ देखो। हम्म, यही कहानी सेम हम यहाँ दोहराएंगे। एंगल 8 एंगल 6 के किसके बराबर? हम मिटाओ इसको। एंगल 8 किसके बराबर होगा? एंगल 8 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देयरफॉर एंगल कौन सा? एंगल 6 कितना हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल 8 100 है। अच्छा एंगल 6 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 6 बराबर एंगल 4 लिखेंगे। ये कैसे होगा? अल्टरनेट, बोलिए, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कितने हो जाएंगे हम लोग का? एंगल 4, देयरफॉर एंगल 4 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और बताओ कौन सा? एंगल 4 2 के बराबर है, एंड एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। कैसे? ये होगा सर वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से। तो कितना हो जाएगा? देयर फोर एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा 100 डिग्री। बस स्टेटमेंट के साथ में आपको लिखते चलना है, छोड़ना नहीं है, वाला पार्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही मेन पार्ट है। यही मेन पार्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मेन पार्ट है। एग्जाम में इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्यों हो रहा है बराबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े हम। डन एवरीबॉडी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम एंड ट्रांसवर्सल टी कट देम इफ एंगल 1:2 रेशियो दिया हुआ है।
यहाँ एंगल का रेशियो दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? एंगल 1 2 कहाँ है? यही है ना, एंगल 1 और 2 है, यहीं पे है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल, सब एंगल के बारे में बताना है। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन एंगल। व्हाट इज द गिवन एंगल? गिवन क्या है सर? व्हाट इज गिवन? एल पैरेलल है एम के एंड टी इज ट्रांसवर्सल। टी इज क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल है। आइए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो रेशियो ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 बी कितना? 2x एंड 3x। क्या मान लिया गया? 2x मान लिया गया और 3x मान लिया गया। ठीक है बच्चा। नाउ एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा बताओ तो? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है हम लोग कहानी, ये लीनियर पेयर के कारण से हो रहा है। ठीक है जी। तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना वैल्यू? 2x है और कितना है? 3x है। एंगल 2 कितना? 180। यहाँ से बताओ 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। 5x का वैल्यू कितना आएगा? 180। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 बटा में 5। किसे कटेगा? 5 3 जा 15 और 3 आ जाएगा, कितना से कटेगा? 30। 5 6 जा तो बजे 30 होता है ना, कट गया 36। ये वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? 36 डिग्री। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। व्हाट टू डू? आपको एंगल 1 बताना पड़ेगा। तो एंगल 1 कितना होगा? एंगल 1 किसके बराबर है? 2x के बराबर है। 2x तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 72 डिग्री होगा। एंड एंगल 2 जो है किसके बराबर है? एंगल 2 है हम लोग का 3x के बराबर, तो 3x निकाल लो। बताओ कितना हो जाएगा 3x का वैल्यू? 3 मल्टीप्लाई बाई 36 कितना हो जाएगा? 6 3 18 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री। बच्चा एंगल 1 तुम्हारा कितना आया? 72 डिग्री। और ये कितना आया? 108 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये दोनों एंगल आ गया है। अब लगा दो रिलेशन आपस में बराबर वाला। आइए एंगल 1 जो होगा सर एंगल 3 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 3 कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 5 कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, तो एंगल 7 कितना हो जाएगा? बताओ ना। हो जाएगा सर 72 डिग्री। ये आ गया। अब रहा इसका प्रॉपर्टी लिखने के लिए, तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं। बताओ पहला वाला कैसे हुआ? ये हुआ सर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से। ठीक है, एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कैसे हुए हैं सर? अल्टरनेट इंटीरियर के कारण से हुए हैं। कैसे हुए हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर के कारण से हुआ है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हुए हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से हुआ है। आप चाहते तो यहाँ करस्पॉन्डिंग का भी दिखा सकते थे रिलेशन कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा करस्पॉन्डिंग कारण से, लेकिन उतना क्यों करना है? आसानी से काम बन जा रहा है फटाफट से। आ जाओ। हाँ जी, एंगल 2 एंगल 4 कितना होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 4। कैसे हुआ? ये हुआ सर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से। देयरफॉर एंगल 4 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 108 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर के कारण से होगा। ये इधर और इधर अल्टरनेट होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। कितना हो जाएगा? एंगल 6 कितना होगा बताओ? एंगल 6 हो जाएगा 108 डिग्री। लास्ट स्टेप एंड एंगल 6 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8। देयरफॉर एंगल 8 कितना हो गया? 108 डिग्री। ये कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलो जी हो गया, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट, जल्दी करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया ना? जल्दी करो जल्दी करो। डू इट फास्ट डू इट फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हटाएं इसको। आ जाओ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहाँ पूछा गया कि एक्स का क्या वैल्यू होगा सो दैट लाइन एल और एम क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। लिखेंगे क्या? फॉर लाइन एल एंड एम टू बी पैरेलल टू बी पैरेलल। एक बात बताओ एवरीबॉडी,
अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो ही जाके क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। ये कंडीशन था ना कि अगर हम लोग का कोई दो लाइन पैरेलल होगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होगा। लिखेंगे फॉर लाइन एल एंड एम टू बी पैरेलल, देन क्या होगा, क्या होगा जी, एंगल जो होगा 3x माइनस का 20 डिग्री बराबर हो जाएंगे किसके, 2x प्लस 10 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ये मैंडेटरी बात है ना, ये मैंडेटरी बात है। अगर ये दोनों बराबर होगा तभी जाए क्या होगा, ये पैरेलल हो पाएगा। तो बराबर कर दिए। ये क्या है तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आ जाओ सिम्प्लीफाई कर लें, कितना हो जाएगा 3x माइनस का 20 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस का 10 डिग्री। तो कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, 2x को इधर लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 20 बताओ कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा x का, यह कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 30। तुम्हारा आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया 30। क्या पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आएगा 30, ये तुम्हारा आंसर है। पढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, पढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया तो पैरेलल हो जाएगा। अच्छा अगर वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा वैल्यू बताओ तो, एंगल बराबर होना चाहिए ना, कितना हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस का 10 कितना, 8 सॉरी 30 दूना 60, 60 प्लस का 10 70, यहाँ कितना हो जाएगा 30 90, 90 में से घटाएं कितना 20, तो कितना हो जाएगा 70। यस 70 बराबर है, मतलब सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, करस्पॉन्डिंग बराबर हुआ ना। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 ये इसका वैल्यू आया है, नीचे मत आ जाइएगा आप लोग, ये इसका वैल्यू 70 आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा बताओ ये कंडीशन किसका है, फॉर लाइन एल एंड एम टू बी पैरेलल, टू बी पैरेलल इफ कब, ये दोनों का सम 3x प्लस का 5 डिग्री प्लस का 4 डिग्री का वैल्यू कितना है 180 आए। द सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है 180 होता है। तो अगर इस दोनों एंगल का सम 180 हो जाए तो क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो बताओ बाबू क्या होगा ये, 3x प्लस का 5 प्लस का 4x इक्वल टू कितना 180 डिग्री, 3 प्लस का 4 कितना 7x प्लस कितना 5 इक्वल टू 180, यही ना। तो कितना होगा तुम्हारा 7x इक्वल टू कितना, डिफरेंस निकाल लो, 180 में से घटाएंगे कितना 5, कितना हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा सर 175 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 175 है कितना 7, किसे कटेगा हो 7 दूना 14, नहीं 7 दूना 14 और 7 पचे 35 25, क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना है 25 डिग्री आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा। हो गया जी, खत्म कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएं, हटाएं इसको, डन। किसी भी लाइन को अगर पैरेलल करना है तो यहाँ पर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम है एंगल का 180 कर दो, पिछले क्वेश्चन में corresponding था तो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ई डी। चलो यहाँ बोला गया ए बी पैरेलल है किसके, ए और ये पैरेलल है, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो आगे, क्या करेंगे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये एक्स है तुम्हारा क्या होगा एक्स होगा ना, ये पैरेलल रहेगा ना बाबू, ये एक्स है और ये भी एक्स हो जाएगा, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और ये पैरेलल है ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस का 75 कितना 180, यहाँ से एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से घटाएं कितना 75। आइए कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कितना हो जाएगा 105 डिग्री आएगा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय, कल साइंस पढ़ना है हम लोग को, है ना, कल साइंस पे स्टार्ट करेंगे। चलो बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।